हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास रैशनल नंबर्स, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा, मींस नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को रैशनल नंबर से, राइट। ओके, नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स यानी कि वो रियल नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन ज़ीरो, राइट। यानी कि वो नंबर जिनको इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स, राइट। ओके, इनकी जो डेसिमल फॉर्म होती है रैशनल नंबर्स की, ये या तो टर्मिनेटिंग होएगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। डेसिमल फॉर्म जो है या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं 5/7 -2/3 0 7, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स। मीन्स जो भी नंबर जिनको इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स। जैसे ज़ीरो भी क्या है? ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/1 लिख दो या 0/ कुछ भी लिख दो, एनी इंटीजर, तो रहेगा तो ये ज़ीरो ही, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग कब आएगी? पहले तो टर्मिनेटिंग नेचर का क्या मतलब है? जैसे 1/2 एक नंबर है, रैशनल नंबर है, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है। अगर मैं इसकी डेसिमल फॉर्म निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? 0.5। तो 0.5 ये क्या है? टर्मिनेट कर गया, मीन्स पॉइंट के बाद एक डिजिट आया या फिर पॉइंट के बाद कुछ फाइनाइट डिजिट्स आए और उसके बाद ये रुक जाए, ठीक है, मीन्स टर्मिनेट हो जाए। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग फॉर्म, राइट। ओके, तो टर्मिनेटिंग फॉर्म किस केस में आएगी? जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि x एक नंबर है, ओके, x एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो इसको p बाई क्यू वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, राइट। एंड p एंड q अगर मान लो को प्राइम नहीं है तो भी इनको को प्राइम वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है कटिंग करके, राइट। ओके, सबसे पहले तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख दो, p बाई क्यू वाली जो फॉर्म है। ओके, लोएस्ट फॉर्म में लिखने के बाद अगर q का नेचर डिनोमिनेटर का नेचर इस तरह का है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, राइट। तो जो डेसिमल फॉर्म आएगी इसकी p बाई क्यू वाले नंबर की, वो क्या आएगी? टर्मिनेटिंग, राइट। जैसे एग्जांपल, यही वाली एग्जांपल, जैसे 1/2 है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है उसका नेचर कैसा है? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। ओके, इसका नेचर इसके जैसा ही है। तो इस केस में मेरे पास कौन सी फॉर्म आई है? टर्मिनेटिंग फॉर्म आई है, राइट। एक और एग्जांपल, जैसे 1/3 है, 1/3 3 जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है उसका नेचर इस तरह का नहीं है 2 की पावर सम होल नंबर इंटू 5 की पावर सम होल नंबर। तो इसमें अगर मैं डेसिमल फॉर्म निकालना चाहूँ इसमें, तो वो मेरे पास क्या आएगी? वो आएगी 0.333, ये चलता ही जाएगा। ये कौन सी फॉर्म है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म तुम्हारे पास किस केस में आएगी? जब q का नेचर जो है वो इस तरह का हो, 2 की पावर सम होल नंबर इंटू 5 की पावर सम होल नंबर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 21/175 है, राइट। ये एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखो। ओके, लोएस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब इन दोनों को
इन दोनों नंबर्स को को प्राइम नंबर्स बना दो, राइट। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हटा दो 1 के अलावा। जैसे ऊपर वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो मेरे पास आएगी 7 × 3, नीचे वाले की करूं तो वो मेरे पास आएगी 5 का स्क्वायर × 7, राइट। तो ये जो 7 है इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। कैंसिल करने के बाद मेरे पास लोएस्ट फॉर्म आ गई इसकी 3/25, ओके। इसकी लोएस्ट फॉर्म ये आ गई, ओके। लोएस्ट फॉर्म में लिखने के बाद अब Q का नेचर चेक करो। ये जो Q है डिनोमिनेटर, इसका नेचर चेक करो, कहीं इस तरह का तो नहीं है। Q का जो नेचर है वो किस तरह का है, 5 का स्क्वायर × 2 की पावर 0, राइट। M और N जो है वो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स में 0 भी आता है। Q का नेचर जो है वो इसी तरह का है, तो इसका मतलब इसकी जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, टर्मिनेटिंग आएगी, राइट। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म निकालूंगा कैसे मैं, कैसे निकालनी है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तुम क्या करो, 5 और 2 की जो पावर है वो सेम कर लो। जैसे 5 की पावर 2 है और यहाँ पे भी नीचे भी 2 की पावर 2 कर दो, ताकि दोनों की पावर सेम हो जाए। अगर मैं नीचे 2 की पावर 2 करता हूँ तो बैलेंस के लिए मुझे यहाँ पे भी 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, ओके। अब ऐसा करने के बाद मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। 5 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर दैट इज 100, सो यू विल गेट 0.12। और ये कौन सी फॉर्म है, टर्मिनेटिंग, मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए या फिर कुछ फाइनाइट डिजिट्स आए और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाए, राइट, ओके। नेक्स्ट वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म कब आएगी, जब Q का नेचर इस तरह का नहीं है, 2 की पावर m × 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। जैसे 2/11 ये एक फ्रैक्शन है, ओके। डिनोमिनेटर का नेचर इस तरह का नहीं है, वैसे भी ये को प्राइम नंबर्स है। सबसे पहली बात तो चेक करो कि वो को प्राइम है कि नहीं। अगर को प्राइम नहीं है तो उनको को प्राइम वाली फॉर्म में लिखो कटिंग करके, ठीक है। जैसे ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं 2 और 11, ओके। अगर मैं डिनोमिनेटर का नेचर चेक करता हूँ यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर का नेचर इस तरह का नहीं है, 2 की पावर सम होल नंबर × 5 की पावर सम होल नंबर। तो यानी कि इसकी जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, NTR लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ओके। अब ये वाली फॉर्म कैसे निकालनी है, डिवाइड करके निकाल लो। अगर मान लो मैं 2 को अंदर रखूं और 11 को बाहर रखूं, ठीक है, तो 0 पॉइंट डिवाइड कर लो इसको, फिर से 2 आ गया, या फिर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8, फिर 1, फिर 8, ऐसे चलता ही जाएगा, ओके। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होएगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कौन रिपीट कर रहा है, 1 और 8, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा 0.18, इसके ऊपर बार लगाते हैं। बार लगाने का मतलब कि 1818 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, इन्फानाइट टाइम्स। कितनी बार आएगा, इन्फानाइट टाइम्स, चलता ही जाएगा ये अप टू सोन, राइट, ओके। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फॉर्म इनटू P/Q फॉर्म। अगर मान लो जैसे डेसिमल फॉर्म दे रखी है, देखो 2 तरह के क्वेश्चन है, एक तो P/Q फॉर्म दे रखी है, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे लास्ट स्लाइड में ये P/Q फॉर्म है, इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कैसे, डिवाइड करके। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो डिवाइड करके तुम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर ये टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म है तो तुम 2 और 5 की सेम पावर बना के डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो बिना डिवीज़न के भी, ओके। नेक्स्ट अपने पास है
कि डेसिमल फॉर्म दे रखी है हमें, डेसिमल फॉर्म को पी बाय क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, मान लो 5.625 है। ओके, इसको मैंने पी बाय क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 1000 लगा दूंगा मैं, मीन्स 10 की पावर 3 कर दिया नीचे। या ऐसा कह लो कि दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मैं 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, नीचे 1000 आ गया ये वाला, राइट, ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई मेरी, पी बाय क्यू फॉर्म आ गई। ओके, अगर इसको चाहो तो तुम लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, मीन्स पी एंड क्यू को को प्राइम नंबर्स भी बना सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट कि अगर मान लो मेरे को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म गिवन है, जैसे ये है 0.3 के ऊपर 12, ठीक है, इसको मैंने पी बाय क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब मैं कैसे करूँगा। देखिए ये है तो रैशनल नंबर, ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इसको मैं पी बाई क्यू वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, ओके, मान लेते हैं कि ये नंबर है x। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, तुम रिपीटिंग डिजिट्स कैलकुलेट करो, ठीक है, 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 एक सिंगल डिजिट है, राइट, तो इसलिए क्या करना है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 10x आ गया, इधर कितना आ जाएगा 3.3 बार। एक्चुअली में ये नंबर क्या है 0.3333 अप टू सोन चलता ही जाएगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, ये जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर दो। माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद दोनों तरफ क्या है, सेम क्वांटिटी है, 0.3 बार, इधर भी क्या है 0.3 बार, इसलिए इसमें से इसको माइनस करूंगा तो पॉइंट के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। सो इसमें से इसको माइनस करो, तो दिस इम्प्लाइज इधर 3.0 आ गया, इधर क्या आ गया 9, राइट। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 को डिवाइड कर दो इधर 3/9, सो यू विल गेट 1/3, राइट। तो ये आ गई p बाय क्यू फॉर्म इसकी। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये है नंबर 2.13 बार। ओके, ये एक नंबर है, अब इसमें 2 रिपीटिंग डिजिट्स हैं 1 और 3। ओके, अब मैं अगर इसको x मानता हूँ तो अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 3 रिपीटिंग डिजिट्स हों तो 1000 के साथ, अगर 4 हों तो 10,000 के साथ, राइट। ओके, अगर मान लो मैंने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा 213.13 बार, मतलब 13 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, राइट। अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 211 इक्वल टू 99x। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू व्हाट 211 ओवर 99, राइट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओके, ये जो फॉर्म लिखी हुई ना, इसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग फॉर्म, मींस पॉइंट के बाद जितना भी जो भी डिजिट्स हैं सभी के ऊपर बार लगी हुई है, दिस इज प्योर रेकरिंग फॉर्म। रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग वाली फॉर्म, प्योर रेकरिंग फॉर्म। ओके,
फिर आएगी मिक्स्ड रेकरिंग फॉर्म। ओके, मिक्स्ड रेकरिंग फॉर्म में क्या है, जैसे मान लो ये है 1.001 बार। ओके, अब बार जो है वो सिर्फ 1 के ऊपर है, 0 के ऊपर बार नहीं है। यानी कि ये वाला नंबर कैसा है, अगर इसको मैं लिखूं 1.00111, ये 1 ही रिपीट हो रहा है इन्फिनिट टाइम्स, राइट। ये कौन सी फॉर्म, मिक्स्ड रेकरिंग फॉर्म है। मींस पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगी हुई, ठीक है, फिर उसके बाद बार लगी हुई है, ठीक है, मतलब 1-2 डिजिट्स के छोड़ के बाकी जो डिजिट्स हैं या डिजिट है उसके ऊपर बार लगी हुई है, ऐसी फॉर्म को मिक्स्ड रेकरिंग फॉर्म कहते हैं। ओके, अब इस तरह की फॉर्म को कैसे p/q वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रोसीजर सेम है। लेट अस सपोज दिस नंबर इज x, राइट। ओके, सबसे पहले क्या करना है तुमने, ये जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनको पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो। ये कितने डिजिट्स हैं, 2। तो पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। इधर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 100x, इधर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये पॉइंट 2 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 100.1 बार, राइट। अब उसके बाद सेम इसके जैसा क्वेश्चन बन गया, ये रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, सिर्फ 1, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो नई इक्वेशन है इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1001.1 बार इक्वल टू 1000x। ओके, अब इसमें से इसको माइनस कर दो। 1001 में से अगर मैं 100 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 900 आ जाएगा, सॉरी 901 आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 900x। सो यहाँ से x क्या आ गया 901/900। तो ये मेरी आ गई p/q फॉर्म, राइट। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये है 0.9 बार। ओके, इसको हम प्रूव करेंगे 1 के इक्वल। 0.9 बार जो है ये 1 के इक्वल है, राइट। अब कैसे, लेट अस सपोज दिस नंबर इज x, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 1, ठीक है, 9 ही रिपीट हो रहा है, ये सिंगल डिजिट है, सो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 9.9 बार इक्वल टू 10x। इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा 9 इक्वल टू 9x। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वट 1। सो दिस नंबर इज वट 1। सो 0.9 बार इज वट, दैट इज 1, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स के बीच में मेरे को रैशनल नंबर चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी 2 रियल नंबर्स हों उनके बीच में इन्फानाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तुम इन्फानाइट रैशनल और इन्फानाइट इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हो कोई भी 2 नंबर्स के बीच में, राइट। ओके, जैसे 4 और 5 है, ठीक है। तो जैसे एक नंबर हो गया 4.1, ठीक है, दूसरा हो गया 4.23, कोई भी नंबर ले लो ऐसे, 4.4 बार, ठीक है, 4.678 पूरे के ऊपर बार लगा दो। ये सारे क्या हैं, ये रैशनल नंबर ही तो हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में, राइट। ओके, एक और तरीका है रैशनल नंबर निकालने का कि तुम अर्थमेटिक मीन निकालो 4 और 5 का। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 और 5,
इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 4.5 या फिर 9/2। ये एक नंबर है जो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, मिड में है। अगर मैं रियल लाइन बनाऊं, सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक है, एग्जैक्टली मिड में आएगा यहाँ पे 4.5, ठीक है। ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके, अब मेरे को एक और रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 4 एंड 4.5 का अर्थमेटिक मीन ले लूँगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 4.5, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो। 4.5 मीन्स 9/2 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 17/4। ओके, तो 17/4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है जो कि 4 एंड 4.5 के एग्जैक्टली बीच में आएगा यहाँ पे। ओके, अगर तुम्हें एक और रैशनल नंबर चाहिए, तुम क्या करो, ये वाले नंबर का 17/4 और 4 का अर्थमेटिक मीन ले लो। अर्थमेटिक मीन लेने के बाद इनके बीच में नंबर आ जाएगा, रैशनल नंबर। या फिर तुम 4.5 एंड 5 का अर्थमेटिक मीन ले लो, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 17/4 एंड 4.5 का अर्थमेटिक मीन लो, ये वाला नंबर आ जाएगा बीच में। ऐसे जितने मर्जी नंबर ढूंढते जाओ, राइट। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे ये फ्रैक्शंस दे रखी हैं, जैसे लास्ट में, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इंटीजर्स थे, अब ये फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब इनके बीच में मेरे को रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है, ठीक है। जितने मर्जी निकाल सकते हैं रैशनल नंबर। 6/5 है, 7/5 है, ठीक है। मान लो मैं ऊपर नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 60/50, 70/50, तो 61/50, 62/50, 63/50 एंड अप टू 69/50। ये सारे नंबर्स क्या हैं, बीच में ही हैं इन दोनों के, 6/5 एंड 7/5 के बीच में, राइट। ओके, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, ज़्यादा रैशनल नंबर चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 601/50 एंड टिल 699/500, ठीक है। ओके, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। ओके, ये एक मेथड था। ओके, या फिर तुम अर्थमेटिक मीन से भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। ऐसे भी हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। या फिर तुम इनकी वैल्यू निकाल लो डेसिमल फॉर्म वाली। जैसे 6/5 की डेसिमल फॉर्म अगर मैं देखूं तो वो क्या आएगी, दिस विल बी 1.2। ओके, एंड 7/5 की डेसिमल फॉर्म क्या आएगी, 1.4। तो 1.2 एंड 1.4 के बीच में मेरे को रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं ये रैशनल नंबर ले सकता हूँ 1.22, 1.30, 1.216, ठीक है, 1.36 बार, राइट। बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे, राइट। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस के बीच में मेरे को रैशनल नंबर चाहिए। ओके, जैसे अब इस केस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लास्ट वाले केस में डिनोमिनेटर सेम था, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर सेम करूँगा। सेम कैसे करना है, एलसीएम लेके, 2 एंड 3 का एलसीएम लो। 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, डेट विल बी 6, ठीक है। तो मेरे को नीचे यहाँ पे 6 चाहिए, इधर भी 6 चाहिए, तो नीचे 6 कैसे आएगा, अगर मैं 3 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ,
तो ये मेरे पास 9/6 बन गया और ये बन गया 21 इधर 2 आएगा, सॉरी, डिनोमिनेटर सेम करना है तो इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, तो ये बन गया 14/6, राइट। तो ये सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया, तुम ऊपर नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, या फिर इनकी तुम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लो डेसिमल वाली, ठीक है, फिर वैसे निकाल सकते हो तुम, ठीक है, रैशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट मेरे को 2 रैशनल नंबर चाहिए। अगर मान लो ऐसे 2 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये इररेशनल नंबर्स है दोनों, ओके, क्योंकि डेसिमल फॉर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ओके। अगर ऐसे नंबर्स के बीच में तुम्हें रैशनल नंबर्स निकालने हो तो देखो ये जो नंबर्स हैं, ये फर्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.23, ओके, अप टू सोन है, और ये दूसरे वाला नंबर क्या है, 0.25 अप टू सोन, ओके। तो तुम ये वाला नंबर देख सकते हो, अगर एक डिजिट लिखना चाहो लिख सकते हो, और 0.232, और ये कौन सा है, 0.252, ठीक है। जैसे 0.24 बार, ये वाला जो नंबर है ये इससे बड़ा और इससे छोटा है, ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में है 0.2334 बार, ऐसे कर लो। ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर इससे बड़ा और इससे छोटा है, ठीक है। ऐसे करके तुम कितने भी इररेशनल नंबर्स निकाल सकते हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में, राइट, ओके। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि ये जो तुम्हें नंबर्स दे रखे हैं, 5 नंबर्स हैं ये, ठीक है, बताना है कि कौन इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है, ओके। जैसे मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं, पाई का स्क्वायर देन इसका रूट, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई आ जाएगा। तो पाई क्या है, पाई इररेशनल नंबर है, पाई रैशनल नंबर नहीं है, पाई बिलोंग्स टू r माइनस क्यू। r माइनस क्यू क्या है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ओके। r सेट ऑफ रियल नंबर्स है और q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स की कलेक्शन में से रैशनल नंबर की कलेक्शन निकाल दूं तो जो कलेक्शन बचेगी डेट विल बी द कलेक्शन ऑफ इररेशनल नंबर्स, राइट, ओके। अब जैसे ये एक नंबर है, क्यूब रूट ऑफ 0.8, 0.8 को मैं 8/10 लिख सकता हूं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8/10। क्या ये परफेक्ट क्यूब है अंदर, नहीं, चलो ठीक है, ये 8 तो परफेक्ट क्यूब है। अगर मैं रूट अलग अलग कर दूं, क्यूब रूट, ऊपर तो मेरे पास 2 आ जाएगा, बट नीचे क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 10। तो अभी भी रूट वाला जो साइन है वो रिमूव नहीं हुआ, तो यानी कि ये नंबर कैसा है, ये भी इररेशनल नंबर है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, ओके। नेक्स्ट नंबर, अगर इस नंबर की बात करूं मैं, .00 फिर 016, ठीक है, इसका फोर्थ रूट मीन्स इसकी होल पावर में क्या है, 1/4 है, ओके। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 16 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 जीरोस आ जाएंगी नीचे, और इसका क्या है, फोर्थ रूट। अगर मैं अलग अलग करूँ रूट, 16 का फोर्थ रूट लूँ, और जो नीचे है मेरे पास 1 लाख है ये, ठीक है, ऊपर मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर मेरे पास 2 आ जाएगा, 16 का फोर्थ रूट क्या आएगा, 2 आएगा, और नीचे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ इसको 10 की पावर 5 लिखूँ
यहाँ 10 की पावर 4 इंटू 10 लिखूँ तो 10 की पावर 4 का 10 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा √10। ओके, अभी भी रूट वाला नंबर यहाँ पे है, मतलब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा, अभी भी रूट वाला नंबर रिमूव नहीं हुआ, रूट रिमूव नहीं हुआ यहाँ से, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। ओके, नेक्स्ट ये वाला नंबर देखते हैं, -1 का क्यूब रूट। ठीक है, -1 का जो क्यूब रूट है वो तो 1 ही आए, -1 ही आएगा। ओके, क्योंकि मैं -1 को ऐसे लिख सकता हूँ -1 का क्यूब फिर होल क्यूब रूट है, इट विल गिव यू व्हाट -1। -1 का क्यूब रूट दैट इज -1। तो -1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, -1 इंटीजर है। ओके, एंड एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, सो दिस इज ए रैशनल नंबर। ओके, सो ये ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वाली को भी देख लेते हैं। लास्ट वाली जैसे इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/1000 का रूट, तो ये क्या आ जाएगा 1/10 √10 आ जाएगा। तो ये भी कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। सो ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, -1 का क्यूब रूट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, ये एक इर्रेशनल नंबर दे रखा है और बाकी फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, मेरे को इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखूंगा मैं, देखिए क्या मेथड है इसको करने का। जैसे 34/36 है, पहले तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखो। अगर मैं इसकी लोएस्ट फॉर्म निकालूंगा तो क्या आएगी 17/36, सॉरी 17/18 आएगा यहाँ पे। 12/13, 6/7, 40/43 और इसका √78/9। ओके, ये जो पहली 3 फ्रैक्शंस हैं इसमें देखो, इन सभी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/18। दूसरी वाली को ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/13। ओके, मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है, राइट। पहली 3 फ्रैक्शंस में इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/7 और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 3/43। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं रूट वाली टर्म को। ओके, ठीक है, अब सभी को एक जैसा बनाते हैं। जैसे इधर 3/43, ऊपर 3 है न्यूमिनेटर में। ओके, तो क्या यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ? अगर ऊपर 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो मेरे को नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 3/54 और इधर आएगा 1 - 3/39, इधर आएगा 1 - 3/21 एंड 1 - 3/43। ओके, अगर मैं 1 में से ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर माइनस करूँ तो मेरे पास छोटा आंसर आएगा। ओके, तो जैसे 3/54, 3/39, 3/29, 3/43, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा नंबर तो ये वाला है 3/21, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो 3/21 जो है वो सबसे बड़ा है, 3/21 सबसे बड़ा है। और उसके बाद क्या आएगा 3/39, फिर उसके बाद आएगा 3/43 और लास्ट पे आएगा 3/54। तो यानी कि ये वाला नंबर सबसे छोटा है 3/54। ओके, अगर मैं 1 में से सबसे छोटा नंबर माइनस करूंगा तो मेरे पास ज़्यादा आंसर आएगा। तो ये वाला जो नंबर है
ये वाला नंबर ये सभी नंबर से बड़ा है, चारों नंबर से बड़ा है ये वाला, ओके, और ये सबसे छोटा है, ओके। अब इसको भी देख लेते हैं, √78/9, ओके। अगर मैं स्केयर करूं, इस नंबर का स्केयर करूं, स्केयर करके मेरे पास ये बनेगा 78/81, ओके। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है? देखो ये वाला जो नंबर है ना √78/9, ये नंबर 1 से छोटा है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है इसका, 9 जो है वो √78 से बड़ा है। तो ये वाला जो नंबर है ये नंबर 1 से छोटा है। अगर ये नंबर 1 से छोटा है मीन्स पॉजिटिव नंबर है और 1 से छोटा है, तो अगर मैं इसका स्केयर करता हूँ, स्केयर करने पे ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से कि जैसे x एक नंबर है जो कि 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो अगर मैं x का स्केयर करूं, स्केयर करने पे क्या होएगा, वो छोटा हो जाएगा x से, राइट। क्यूब करने पे और छोटा हो जाएगा, पावर 4 करने पे और छोटा हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, राइट, ओके। अब इस नंबर को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 3/81, ओके। और 3/81 जो है वो सबसे छोटा है, राइट। इसको रब कर देते हैं यहाँ पे, जैसे 3/81 जो है वो सबसे छोटा है, राइट। तो 1 में से अगर मैं ये वाला सबसे छोटा नंबर माइनस करूंगा तो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो यानी कि 1 - 3/81 वाला नंबर जो है वो सबसे बड़ा होगा। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये वाला 1 - 3/54। इसके बाद कौन सा आएगा 1 - 3/43। इसके बाद कौन सा आएगा 1 - 3/39। इसके बाद कौन सा 1 - 3/21, ओके। और ये वाला नंबर कौन सा नंबर है, ये वाला जो नंबर है वो यही वाला है 78/81, ठीक है। ये सबसे बड़ा नंबर है, ओके। बट ये वाला जो नंबर है उससे भी बड़ा नंबर ये वाला है, ठीक है। दिस नंबर इज लेस देन दिस, ओके। सो √78/8 जो 9 है ये सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये वाला नंबर 17/18, राइट। फिर उसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा 40/43, फिर उसके बाद 12/13, फिर लास्ट पे ये वाला 6/7। सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, और सबसे छोटा वाला नंबर ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, राइट, ओके। सो ये था रैशनल नंबर्स के बारे में। बाकी रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तुमने वैसे 8th क्लास में पढ़ी हुई हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स लो, उनको चाहे ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर लो, प्रोवाइडेड कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन लगा लो, कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेके, ठीक है, उनका जो रिजल्ट आएगा डेट विल बी ए रैशनल नंबर, राइट। सो ये था रैशनल नंबर्स के बारे में, ओके। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट।